जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादियामि। सब्बपापस्य अकरणम् सब्बपापस्य अकरणम् कुशलस्य उपसम्पदा उपसम्पदा सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानुशासनम् साधु साधु साधु। कल दिनांक 3 जनवरी इसका प्रतिज्ञा मैं पूज्याचार्य जी से अनुरोध करती हूँ कि वे हमें इस धर्म प्रवचन को प्रदान करके हमारे मंगलमय जीवन के लिए हम अग्रसर होंगे। आप सभी व्यक्तिगत के बैठने सादर आमंत्रित हैं। ज्ञान प्राप्ति प्राण सम्यक समृद्ध ज्ञान प्राप्ति का मार्ग बुद्ध धम्म ज्ञान प्राप्ति मार्ग से चलने वाला संघ त्रिरत्न को पंचांग प्रणाम। कल से 2022 की शुरुआत हुई। नए साल के शुरुआत के उपलक्ष्य में आप सबको साधुवाद देना चाहता हूँ। जो बीता वर्ष है 2021, इस 2021 में 20 से लेकर 21 ये दोनों वर्ष कोरोना के कारण मानव को ही नहीं पूरे जीव जंतु को बड़ा दिक्कत का सामना ग्रहण करना पड़ा। उस अवस्था में भी हमें 2021 को पार करने का लाभ मिला। उस लाभ के लिए 2021 को का शुक्र अदा करते हैं और साथ ही जो नया वर्ष शुरुआत हुआ है 2021 शुरुआत हुआ है उस 2021 को धम्म मार्ग से चलेंगे। बुद्ध ने दिया उस मार्ग से चलेंगे। किसी संकल्पना भावना प्रतिज्ञा के साथ इस वर्ष की नए वर्ष की शुरुआत करते। लास्ट वीक मैं
मैं 3 दिन का ग्वालियर के दौरे में था, प्रवचन करने को गया था और संडे उसी दरमियान आने के कारण ग्वालियर के पुष्प विहार से प्रवचन दिया था। उसके बाद में ग्वालियर से बनारस होते हुए सारनाथ गया, सारनाथ से बुधगया गया, बुधगया से राजगीर गया और कल राजगीर से वाया सारनाथ नागपुर लौट रहा हूँ। आज जो मेरे पीछे में आपको दृश्य दिखाई दे रहा है, ये दृश्य ना तो महासमाधि भूमि का है, ना तो प्रज्ञागिरी का है, ना तो बुद्धनाग विहार का है, ना तो ग्वालियर का है। सारनाथ से नागपुर लौटते लौटते 9:30 बज गए। वक्त आ रहा था 10 बजे का। तो जहाँ 10 बज रहे थे, ऐसी एक जगह को चॉइस कर कर, ऐसी एक जगह को सिलेक्ट कर कर जगह बना दिए कि जबलपुर से थोड़े से नागपुर साइड में आगे की तरफ है, शायद 10-15 किलोमीटर जबलपुर पीछे गया होगा। भिक्षु का जीवन हमें कोई जगह की, वक्त का आवश्यकता नहीं होती है। मेरे पीछे में आपको, हमें भी लगा शुरुआत में कि ये आम का बहुत बड़ा झाड़ है, लेकिन ये आम का झाड़ नहीं है। ये झाड़ तमाम बम्बू से बना हुआ एक बड़ा पौधा है। 150 बम्बू के झाड़ होंगे। उस बम्बू के झाड़ से बना हुआ ये पौधा, उसके सामने में बैठकर, अनजान जगह है ये, हमारे लिए भी अनजान जगह है, कभी आए नहीं, यहाँ से गुजरे तो काफ़ी वक्त, लेकिन इस जगह में खड़ा होना, बैठना मेरे लिए भी पहली बार है। जहाँ वक्त मिलेगा, जहाँ जगह मिलेंगी, कोई हमारे लिए बसेरा है, कोई हमारे लिए धम्म की जगह है। कोई हमें वो सिलेक्ट नहीं करना है कि यही जगह में धम्म हो सकता है, यही जगह में साधना हो सकती है, फला जगह में ही वंदना हो सकती है। जहाँ जो परिस्थिति मिली, उस परिस्थिति का सामना कर कर धार्मिक जीवन जीना, यही हमारा उद्देश्य होता है। आज मेरे पीछे तो एक बम्बू के पौधे या फिर और भी कोई खेती, निसर्ग का माहौल देख रहे हैं। इस वीडियो में तो आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मेरे नज़र के सामने नेशनल हाईवे 7 ये चल रहा है। मतलब यहाँ हल पल ट्रक से लेकर, बाइक से लेकर तमाम वाहन का जाना आना है। और उसी के कारण जब ट्रक का जाना आना होगा, बड़े आवाज़ के वाहन का आना जाना होगा, आपको थोड़ा सा सुनने में तकलीफ होगा। लेकिन हमने जीवन के 2 दृश्य यहाँ देख रहे हैं। एक पीछे में, मेरे पीछे में निसर्ग, नेचुरल का दृश्य। सेकंडली मेरे सामने में, ये शायद आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मेरे सामने में वो दृश्य है जो आर्टिफिशियल है। गाड़ी होंगे, घोड़े होंगे, रास्ते होंगे, ये निसर्ग नहीं है, ये सब आर्टिफिशियल है। लेकिन हर पल हमारे जीवन में यही होता है, कभी निसर्ग का तो कभी आर्टिफिशियल का। चॉइस हमारे हाथ में है, सिलेक्ट हमारे हाथ में है। हम ज़्यादा महत्व निसर्ग को देंगे या ज़्यादा महत्व आर्टिफिशियल वस्तु, आर्टिफिशियल जीवन को देंगे, इसके ऊपर
हमारा जो जीवन है वो किस तरह मोड़ लेगा, किस तरह चलते रहेगा, ये उसका आधार बनता है। अनाय से आज जहाँ बैठे वहाँ पीछे में निसर्ग, सामने में आर्टिफिशियल। आपके जीवन में भी आप अभी जहाँ हो वहाँ भी एक साइड में निसर्ग होगा, दूसरे साइड में आर्टिफिशियल होगा। आज हमारा जीवन बहुतांश निसर्ग को नष्ट करते आर्टिफिशियल जो मार्फत मानव को बेनिफिटेबल है, और उस मानव के बेनिफिट के कारण दूसरे जीव जंतु निसर्ग को कितना भी हानि पहुंचे इसका विचार ना करते हम निसर्ग का सत्यानाश कर रहे हैं। अपने सुविधा के मुताबिक आर्टिफिशियल को ही बढ़ा दे रहे। अभी भी हमारे हाथ में ही है कि हम इसके आगे भी निसर्ग को महत्व देंगे कि आर्टिफिशियल जो अपना सुख सुविधा है उसको ही महत्व देंगे। ये आप सबके ऊपर निर्भर है। आज तक का जो हो गया सो हो गया, लेकिन कल किस तरह का माहौल निर्माण करना है ये हम सबके ऊपर निर्भर है। हम सबके विचार के लिए ऊपर निर्भर है, हम सबके आचरण के ऊपर निर्भर है। बुद्ध धम्म के माध्यम से देखा जाए तो बुद्ध धम्म एक निसर्ग प्रेमी धर्म है। बुद्ध धम्म एक निसर्ग को महत्व देने वाला धर्म है। आप बुद्ध अनुयायी के तौर पर जीना चाहते हो तो बुद्ध ने दिया हुआ जो उपदेश है उसे अपने सुविधाजनक कन्वर्ट, अपने सुविधा के लिए इस्तेमाल ना करते बुद्ध का जो प्योर शब्द है, बुद्ध का जो प्योर चिंतन है उसे स्वीकार करें। 26 तारीख से मैं सारनाथ गया था, 27 को सारनाथ पहुंचा, 27 एक दिन सारनाथ में रहा, 28, 29 बोधगया में रहा, और 30, 31, 1 ये 3 दिन राजगीर में गिरिधरकूट में निवास किया। गिरिधरकूट के बगल में एक रत्नागिरी करके शांति स्तूप के नाम से जहाँ जाना जाता है वहाँ 3 दिन निवास किए। मकसद यात्रा करना नहीं था, मकसद वहाँ जाकर उस एरिया को देखना ये नहीं था। हर साल 2-3 बार तो जाते रहता हूँ, अभी देखना भी क्या रह गया है। हर साल किसी को कभी लेकर जाता हूँ, कभी किसी अकेला जाता हूँ। अभी ना तो वहाँ नए से कोई देखने के लिए उतना जगह रह गया है, परिस्थिति रह गई है, ना तो वहाँ यात्रा करने का कुछ मन या माहौल निर्माण होता है अपने अंदर में। फिर मैं करने क्या जाता हूँ? मैं करने साधना करने को जाता हूँ, प्रार्थना वंदना करने को जाता हूँ, तपस्या करने को जाता हूँ। तो फिर सारनाथ होगा, बोधगया होगा, या राजगीर होगा, या और भी कोई लुम्बिनी, कुशीनगर, जहाँ कहीं तथागत सम्यक संबुद्ध से संबंधित जो दर्शनीय स्थल है उस स्थल में जाने का मेरा एक ही मकसद है, यात्रा नहीं। लोग यात्रा के भावना से जाते हैं तो उन्हें वहाँ जाकर जो प्राप्त होना चाहिए वो बहुत कम प्राप्त होता होगा। मैं तो जाता नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं उस भावना से जाने वाले को क्या प्राप्त होता है। 2 दिन सारनाथ में साधना किया, सारनाथ में वंदना किया, बोधगया में भी वही किया, राजगीर में भी वही किया। वो इसलिए कि ईयर का एंड, साल का एंड जो होता है वो एंड, एक साल जो गुजरा उस साल में जो घटना घटी है, उस साल में जो किसी का सहकार्य मिला है, निसर्ग का मिला, किसी आदमी का मिला, किसी जाने अनजाने में मिला,
उन सभी घटना को, उन सभी लोगों को का कृतज्ञता, धन्यवाद प्रकट करने के लिए जाता हूँ। हाँ, साधना उसी के लिए, मैत्री भावना बढ़े, आपस की मैत्री भावना बढ़े, मेरी भावना दूसरे के जीवन के मंगल के लिए मैत्री प्रकट करे। फिर रहते रहते नया साल की शुरुआत हुई। नया साल की शुरुआत होने के लिए जो प्रतिज्ञा, जो संकल्प चाहिए, उस संकल्प और प्रतिज्ञा करने के लिए मैं गया था। 2-3 हफ्ते हम इस ऑनलाइन प्रवचन माला के माध्यम से आपको उपोषद के बारे में प्रवचन दिया, जो कि उपोषद क्या होता है, उपोषद का आपको बेनिफिट क्या होगा, इसके बारे में, और उपवास के प्रति जो गाथा रहती है उसके बारे में भी आपके सामने प्रकट किया। मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपने उस गाथा को, उस मेरी भावना को स्वीकार कर कर जो बीता 2021 इस साल के प्रति अपने भावना प्रकट किया होगा। अभी 2022 की शुरुआत हुई, हमारा आज ये 28वां प्रवचन माला है। आज हम जो 2-3 हफ्ते से उपोषद का प्रवचन आपने सुना, ये हफ्ता प्रतिज्ञा, संकल्प के बारे में मैं प्रवचन दे रहा हूँ। सब्ब पापस करणं कुशलस्स उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतम बुद्धान शासन। सभी पाप नहीं करना, छोटे हो, मोटे हो, जाने हो, अनजाने हो, आपके जीवन में जो भी कुछ पाप होते हैं, उस पाप से मुक्त होना, उस पाप से दूर रहना, सभी पाप से मुक्त होना, सभी पाप से दूर रहना, ये प्रथम। दूसरा, कुशलस्स उपसंपदा, कुशल मंगल कर्म करते आना। कुशल मंगल वो आपका बेनिफिट नहीं, कुशल मंगल वो आपके जीवन का कुशल मंगल नहीं। कुशल मंगल यानी दूसरे का जीवन, आपके अलावा का जो इस दुनिया में जीव है, उस आपके अलावा का जीव कैसे कुशल मंगल जिएगा, इसके बारे में हमने प्रतिज्ञा करना है, इसके बारे में हमने संकल्प करना है। हम उपोषद करेंगे तो अपने अंदर की जो पाप है, जो अपने अंदर की पापी भावना है, पापी कर्म है, इससे मुक्त हो सकते हैं। और जो हम बुद्ध ने कहे हुए मार्ग का संकल्प करें, प्रतिज्ञा करें, तो हम कुशल मंगल मार्ग से ही आगे जा सकते हैं। ये दोनों बात हमारे से हो गई, पाप से मुक्त हो गए, कुशल मंगल मार्ग से जा रहे हैं, तो आपका जो चित्त है, वो चित्त यकीनन सचित्त होगा, शुद्ध होगा। इसलिए हम 2 हफ्ते से उपोषद किए और अभी प्रतिज्ञा संकल्प कर रहे कि ये वर्ष हमारा कैसे बीतना चाहिए, ये वर्ष हम कैसे जिएंगे, इसके बारे में हम संकल्प करेंगे। उसके लिए एक गाथा होती है। आपने या तो महासमाधि भूमि का, या तो प्रज्ञागिरी का, या तो कई जगह में मेरे प्रवचन